स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन तो मैंने ना ये शीट्स बना ली थी। वंस जब अपने सिलेबस मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था, बुक चलती थी बिजनेस स्टडीज पूनम गांधी वाली, डायरेक्टिंग की सारी केस स्टडीज मिल गई थी और बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। मतलब अगर आप प्रैक्टिस, आई हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन माय बिजनेस स्टडीज बोर्ड एग्जाम विद यूजिंग ऑल दिस मटेरियल. So, hello guys, my name is Anya Chawla and I have cleared my 12th exam in 2024 by scoring 97%. So yes guys, in today's video, I will tell you what things worked for me which helped me to score full marks in my business studies board exam. I will be going to share like all the resources which I have used, all the plannings which I have done for myself. So yes guys, without wasting your time, let's start with the video. इसका ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजनेस स्टडीज में हमको यही फेस करनी पड़ती है कि हम कैसे याद करें चीजों को, क्योंकि जो सिलेबस इतना ज्यादा सिलेबस होता है, हर चैप्टर के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं. तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे ये वाली प्रॉब्लम टैकल करी. तो मैंने ना ये शीट्स बना ली थी. वंस जब अपने सिलेबस मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद आई हैव मेड दिस माइंड मैप्स फॉर माई सेल्फ. तो सबसे पहले सुबह मैं जब भी उठती थी, सो लाइक मैं जब भी अपने स्टडी टेबल पे बैठती थी, लाइक मतलब मैं कॉफी लेके या कुछ भी लेके, सो जैसे जब तक मैं वो टाइम पी रही होती थी, तो मैं जस्ट इसको एक बार ऐसे टर्न कर लेती थी कि अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, उसकी इंपॉर्टेंस है, हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, ग्रुप गोल, ये सब चीजें थी ना. मैं बस एक बार ही रीड करती थी पूरे दिन में, लाइक 5 मिनट्स भी नहीं लगते होंगे, इतना ही था. मैंने थोड़ा सा कलरफुल बनाया था ताकि अट्रैक्ट हूँ मैं इस चीज को देख के. तो ये तो मैंने अपने सारे उसके लिए बनाया था. और ये मैंने बनाया था पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि ये सबसे मैंने लास्ट में किया था, तो मेरे को इसको रिवाइज करना था. तो इसके लिए मैंने ये वाली शीट बनाई थी. तो ऐसे मैं सुबह सुबह आती थी और मैं पूरा अपना ऐसे रिवाइज कर लेती थी. तो आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप अपने एग्जाम टाइम के पास आओगे, सो आपको सारे पॉइंट्स इतने मतलब ऐसे होता है ना, रट जाते हैं, वो चीज हो जाएगी, मतलब आपको फिंगर टिप्स में हो जाएंगे. अच्छा इसमें ये था, अच्छा इसमें वो था. तो आप लोग एक बार ट्राई करना. अगर आप चाहते हो तो मैं इन सबके पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दूंगी और आप इसके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ताकि आपको इजी भी हो जाए, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़े और आप प्रिंट आउट निकलवा लो और अपने टेबल पे रख लो. सबसे पहले सुबह यही काम करो कि इनको बस 5-10 मिनट्स ही देने हैं आपको, उससे ज्यादा नहीं देना, और आपको लिटरली सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो. एंड गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने केस स्टडीज कैसे करी थी. तो मैंने ना आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कहाँ से डाउनलोड किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर मेरे को ना यहाँ से पूरी प्रीवियस ईयर्स की हर चैप्टर वाइज, लाइक डायरेक्टिंग की सारी केस स्टडीज मिल गई थी, ऑर्गेनाइजिंग की सारी केस स्टडीज मिल गई थी, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मतलब हर चैप्टर की मिल गई थी मेरे को. जितनी भी मैंने चैप्टर्स थे, अभी मेरे पास 3 ही है, बाकी मेरी रखी हुई है. और ये 3 मैंने रखी हुई थी अपने साथ कि अगर मैं कभी वीडियो बनाऊं तो मेरी हेल्प हो जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो ये मैंने यूज करी थी, मतलब इतनी हेल्पफुल थी ये मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि हम क्या करते हैं, डेली बैठो और पता ही नहीं चलता कौन सी केस स्टडीज करें, क्योंकि अपनी बुक की तो हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं. और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे केस स्टडीज की, उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम टाइम पे. तो मैं तो दिन में 2-3 मतलब ऐसे मेरे प्रिंट आउट्स निकलवा लेती थी मैं, और दिन में 2-3 तो मैं कर ही लेती थी, लाइक रीड आउट और आंसर्स भी लिखे होते थे, तो काफी इजी तरीके से हो जाता था. तो मैंने अपनी केस स्टडीज ऐसे करी थी, सारी केस स्टडीज लाइक हर चैप्टर की मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिए थे. और मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ से निकलवाए थे. अगर मेरे को याद आया तो मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी. पर काफी मतलब हर सारे जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस थे, वो भी चैप्टर वाइज एलोकेट थे, तो काफी अच्छे से हो गया था. मेरे को याद आएगा तो मैं जरूर बताऊंगी आपको. तो ऐसे मैंने अपनी केस स्टडी सॉल्व करी थी. इसमें आपको ये तो बताना भूल गई कि मैंने अपनी इनिशियल डेज में कौन सी बुक्स की मदद ली थी, मतलब कौन सी बुक से हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता था मेनली. तो हमारे स्कूल में ये वाली बुक चलती थी, बिजनेस स्टडीज पूनम गांधी वाली. तो इस बुक से ही हम पढ़े थे. मैं स्कूल मतलब जब मैं स्कूल जाती थी तो मैम हमें इससे पढ़ाती थी. मैंने भी स्टार्टिंग फेज में इससे किया था, पर जो एंड के हमारे जैसे अब आपका जो टाइम है, जब आपके बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं, तो मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट एनसीईआरटी खरीद ली थी. बिकॉज मैंने बहुत सी वीडियोस देखी थी, वो बोलते थे कि एनसीईआरटी से ही काफी एमसीक्यूज, काफी टॉपिक सेम आते हैं. तो मैंने एंड में एनसीईआरटी करी थी. एंड आई विल गारंटी, मतलब मैं आपको ये तो बिल्कुल ही बोलूंगी कि एनसीईआरटी करना एंड में, क्योंकि मैंने इतनी लाइन्स देखी थी, इतने एमसीक्यूज देखे थे, तो सेम कहते हैं ना, कॉपी पेस्ट करके आपके एग्जाम में आ जाते हैं. आई विल मतलब मुझे ये लगता है कि मेरे अगर 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, तो वो मेरे इसी डिसीजन की वजह से आए हैं कि मैंने एंड टाइम पे एनसीईआरटी पढ़ी थी. एक बार रीड आउट तो मैं करके गई थी, क्योंकि उसमें जो एमसीक्यूज थे, मतलब उसमें जो लाइन्स होती हैं, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंस की एक लाइन हो गई, उसी से सेम एमसीक्यू आते हैं. और आई थिंक कि एमसीक्यू में ही मार्क्स कटने के सबसे ज्यादा हाई चांसेस उसी में होते हैं.
सो गाइस, अगर आपके एग्जाम सब आने वाले हैं, सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि बाय योरसेल्फ एनसीईआरटी बुक और उसको एक बार जरूर रीड कर। सो यस गाइस, अब हम बात करते हैं नोट्स के बारे में कि मैंने अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करे थे। सो गाइस, नोट्स अगर आप फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो, सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे हो, तब तक तो आपके लिए अच्छे काम करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको लगे मैंने नहीं बनाए थे पर मैंने सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाए थे। यस, ये आपको लर्निंग बेसिस पे काफी हेल्प करते हैं। जैसे आप चैप्टर रीड कर रहे हो और आप साथ साथ नोट्स बनाओगे, सो आपको काफी अच्छे से याद हो जाती है चीजें। इस पे मैं एग्री करूंगी। पर अगर मैं आपको बताऊं कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो चीजें और आप सिर्फ नोट्स बना के बैठ गए हो, वो आपको हेल्प करेगी। सो नो, आपको लर्निंग बेसिस के लिए आपको छोटी छोटी चीजें बनानी पड़ेंगी। लाइक मैंने वो माइंड मैप्स बनाए थे, ऐसे काफी चीजें हैं, वो ही आपकी हेल्प करेंगी याद करने में। नोट्स आई डोंट थिंक सो या आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि नोट्स नहीं याद हो पाते, लाइन टू लाइन आपको चीजें नहीं याद होंगी। और जो सीबीएसई है वो मेन हेडिंग देख के ही मार्क्स एलोकेट करता है। यस, मैं ये नहीं बोल रही कि अंदर का आप कुछ भी लिखे होगे वो आपको मार्क्स दे देगा, बट अगर आप हेडिंग अच्छे से लिख, मतलब जो हेडिंग आपकी है बुक में आप वही लिख रहे हो, सो वो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन बनाता है। सो रेदर देन लर्निंग की अंदर का भी आपको हर चीज याद करनी, कीवर्ड्स याद कर लो। यस, बहुत से कीवर्ड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, आपको डेफिनेशन में लिखना, कोई प्रोसेस में लिखना, कुछ भी चीज में लिखना, सो वो कीवर्ड्स आप अच्छे से याद करना। पर अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि जो भी आपने नोट्स में लिखा है वो आप सारा याद कर पाओगे, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सब लाइन टू लाइन याद कर लो। तो यस गाइस, मैं तो आपको कुछ चीजें मैंने आपको बता दी है जो मेरे को हेल्प किया था। और जो मैं आपको मतलब ऐसे बोनस टिप देना चाहूंगी वो यही देना चाहूंगी कि अगर आप ये सोच के बैठे हो कि अगर आप पेपर से 10-15 दिन पहले पढ़ोगे, सो दैट कुछ भी काम नहीं करेगा वो। अगर आप, मतलब मैं ये नहीं कह रही कुछ भी काम नहीं करेगा, उन लोगों के लिए करेगा जिनको इतने अच्छे मार्क्स नहीं चाहिए। पर अगर आपको 95 अबव या आपको 100 आउट ऑफ 100 भी चाहिए, तो पहली चीज तो अपने माइंड में बोलो कि आई कैन डू इट, आपके आ सकते हैं। मेरे केस में ये हुआ था कि मेरी जो स्कूल में मैम थी, वो मुझे मोटिवेट करती थी कि आ सकते हैं, मतलब कि आपके मार्क्स आ सकते हैं 100 आउट ऑफ 100। तो क्यों ना मेरे आंसर्स थोड़े लिखने, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही मुझसे, पर मुझे बोलती थी कि मेरे एमसीक्यूज में ही मार्क्स कटेंगे तो, क्योंकि आंसर्स तो मैं काफी अच्छे से लिख लेती हूँ। तो मैंने अपनी वीकनेस में ज्यादा ध्यान दिया कि मैं अपने मतलब मैंने एमसीक्यूज में ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन अगर आपको अपनी वीकनेस पता है कि आपको आंसर्स लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए काम करेगी। मतलब आप अपने को देखो कि आपके लिए क्या वर्क करेगा, उस वैसे चीजें करोगे तो क्या पता आपके भी आ जाए 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज। तो यस गाइस, दैट वाज ऑल हाउ आई स्कोर्ड। और अगर आपको मेरे और सब्जेक्ट्स की मार्क्स जानने हैं और सब्जेक्ट्स की मेरे टिप्स जानने हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आगे आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। एंड यस गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।